जय सिया राम। श्री हनुमान जी सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। भक्ति भाव से अगर कोई श्री हनुमान जी की आराधना करे तो निश्चित तौर पे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त हैं वो चाहते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण हनुमान जी करें। किस प्रकार से हम हनुमान जी की पूजन करें, किस प्रकार से उनकी आराधना करें, कैसे उनकी कृपा हम पे प्राप्त हो, इसको लेकर लगातार हम प्रयासरत हैं। और आप भक्तजनों का जो भी सवाल होता है समय समय पर हम उसको उठाते भी रहते हैं। आज भी जो हमने विषय उठाया है, जिन प्रश्नों को लिया है, वो सब आपके ही प्रश्न हैं जो आप समय समय पे पूछते रहते हैं। और उन सब प्रश्नों को हम विद्वान ज्योतिषाचार्यों के सामने, विद्वान पंडितों के सामने रखते हैं। तो इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिष के और रत्न के बहुत अच्छे जानकार हैं और साथ ही हनुमान जी के अच्छे साधक भी हैं। इसलिए हनुमान जी की प्रेरणा से बहुत ही ये सटीक उपाय आपको बताएंगे। और इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से भी देखा है, जो उपाय इन्होंने बताए हैं हनुमान जी की कृपा से वो सारे उपाय फलीभूत हुए हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से जो भी हम कार्य करते हैं वो फलीभूत हो जाता है। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। राम राम जी। आचार्य जी, आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो ये प्रश्न हनुमान भक्ति जो देखने वाले भक्त हैं ये उनके प्रश्न हैं जी। और उन प्रश्नों को शामिल किया है जो आम सवाल हैं जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं और हनुमान जी तो जो कि सब देने वाले हैं। बहुत सारे हमारे भक्तों का प्रश्न होता है कि जब भक्ति की बात होती है तो उसमें धन कहाँ से आ जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा ही प्रश्न किया था जी। तो हनुमान चालीसा में आप खुद ही पढ़ते हैं, जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सब तो हनुमान जी देने वाले हैं। इसलिए आचार्य जी बताइए, कुछ सवाल है लोगों का कि कपड़े की शॉप है, अच्छी नहीं चल रही, उपाय बताइए। या जो लोग भी व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, इस तरह की दुकान चलाते हैं, उनके लिए आप क्या उपाय बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा से उनको बरकत मिले। सभी को जय श्री राम। देखिए, हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि वर्षों वर्ष चलने वाले उपाय या बहुत ही कठिन उपाय जो हम करते हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले बहुत बड़े उपाय करते हैं या जिनमें बहुत अधिक धन खर्च होता है वो उपाय करते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आसान और सरल उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सुखद बनाएं। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उससे आपको वो जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप उससे दूर हो जाएं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आसान उपायों को अपनाते हैं, आसान उपायों का सहारा लेते हैं, तो आप उनको अपने जीवन में अच्छे तरीके से कर भी पाते हैं। और जब हम अच्छे तरीके से उपाय को कर लेते हैं तो उसमें गलती होने की जो संभावना है वो कम से कम होती है और हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो जी जैसे जी आपने पूछा है कि कपड़े की शॉप नहीं चल रही, दुकान है, या बहुत सारे लोग हैं कई तरह की दुकान खोलते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी तो होता है उसमें, दुकानें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, ये खतरा बना रहता है। तो ऐसे लोग अपने व्यापार को कैसे सुचारू रूप से चलाएं? जी देखिए, जिन लोगों का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या व्यापार से संबंधित समस्या आ रही है, वो एक बहुत सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा लें या एक हनुमान जी का फ़ोटो लें, पेंटिंग लें और उसको बहुत सुंदर तरीके से फ्रेम करा लें। और कोशिश करें कि उसके अंदर लाल कलर की एलईडी, क्योंकि आजकल एलईडी का ही ज़माना है, एलईडी चलती है, लाल कलर की एलईडी बल्ब लगवा लें या उसके अंदर लाल कलर का बल्ब लगवा दें, जैसी आपकी इच्छा है। और उसको अपने दुकान में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आप लगा दीजिए और कोशिश करें कि आपका भी जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही रहे। और आप रोज़ हनुमान जी की पेंटिंग पर एक लाल कलर के आर्टिफिशियल फूल का एक सुंदर सा हार भी लगा दीजिए। और रोज़ाना अपनी दुकान पर जब आप जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ये ध्यान रखें कि समय समय पर वो जो हनुमान जी की आपने पेंटिंग लगाई है, पेंटिंग स्थापित की है, उस पर भी, और जो हार आपने लगाया है उस पर भी धूल ना जमने पाए। समय समय पर सफाई करते रहें, रोज़ाना हनुमान जी को नमन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा उपाय है, जिनकी शॉप नहीं चलती या व्यापार जी, में कुछ, पहले थोड़ा इसमें स्पष्ट कर दें, चूँकि आपने कहा कि उत्तर और पूर्व की दिशा में लगाएं,
तो जाहिर सी बात है हनुमान जी का जो मुख होगा जी। वो दक्षिण और पश्चिम की दिशा की तरफ होगा। बिल्कुल, मतलब वो ऐसी जगह लगाएं जहां से कोने में लगाएं कहीं, यानी उत्तर पूर्व के, जैसे कि ऐसा लगे कि दक्षिण पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि आर्टिफिशियल माला पहना दीजिए जी। आर्टिफिशियल इसलिए अगर रोज बदलते हो तब तो मुझे लगता है कि फूल का भी पहना दीजिए। हाँ, फूल का भी पहना देते हैं, लेकिन लाल कलर के फूल, लाल रंग का। और नहीं तो ऐसे आर्टिफिशियल भी आजकल आ रहा है, पहना दीजिए। एक भाव है। और समय समय पे साफ सफाई करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दीप जलाइए जैसा कि होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात बताई कि जो व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं इस तरह से बैठे कि उनका मुख हनुमान जी की तरफ रहे, हनुमान यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। देखिए, एक तो हनुमान जी की तरफ उनका मुख हो गया, दूसरा उत्तर और पूर्व की तरफ अगर मुख रहे तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो पूर्व दिशा है वो ज्ञान की होती है और जो उत्तर दिशा है वो धनपति कुबेर की होती है। और जब आपको ज्ञान मिलेगा, अच्छे मन में विचार आएंगे, सुविचार आएंगे और उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। और जब आपका माइंड अच्छा काम करेगा, आपका अपने काम में मन लगेगा, तो आप अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे और जी। और ये अच्छी चलने लगेगी। और जो भी आचार्य जी, जो भी हनुमान जी के साधक हैं, उनका अपना अनुभव भी है। अभी देखिए, जैसे हम लोग बैठे हैं तो सामने हनुमान जी हैं जी, इस तरफ राम दरबार भी है। जो भी बड़े कथावाचक हैं, आप देखिए मुरारी बापू या तमाम लोग, चूँकि टेलीविज़न पे जो लोग कथा सुनते हैं उनको दिख नहीं पाता, लेकिन ठीक सामने हनुमान जी होते हैं जी। एक हनुमान जी तो पीछे दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, और एक हनुमान जी आगे होते हैं। तो आपने जो उपाय बताया निश्चित तौर पे ये फलदायी होगा। और ये बिल्कुल मानी हुई बात है कि हनुमान जी आपके सन्मुख रहें तो निश्चित तौर पे आपको बरकत देंगे और नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। जी। उसमें देखिए एक और उसका कारण है कि जब आप हनुमान जी से जुड़ते हैं और हनुमान जी आपके सामने होते हैं, यानी कि हनुमान जी का स्पर्श आपके साथ होता है, आप उस स्पर्श को महसूस करते हैं, तो कहते हैं ना, बल बुद्धि, बल भी मिलता है, पराक्रम मिलता है, विश्वास मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक दुकान ना चलने का या शॉप ना चलने का एक मुख्य कारण यह भी होता है कि हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। अगर थोड़े समय तक हमारा काम नहीं चलता तो हम ये सोचते हैं कि अब शायद हम इस काम के लायक नहीं हैं, और हम उस काम पे उतना ध्यान, या अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना आपको देना चाहिए। तो हनुमान जी का अगर आपको पराक्रम मिलता है, विश्वास मिलता है, बल मिलता है, तो आप अपनी जो है शॉप पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे, अपना 100% देते हैं, अपना 100% देंगे। और जब आप अपना 100% देंगे तो आपके जो व्यापार है, कारोबार में, उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जी। कोई दूसरा उपाय भी इससे जुड़ा हुआ बता रहे थे आप? दूसरा उपाय है, जो लोग व्यापार करते हैं या दुकान चलाते हैं, वो रोज़ाना गणपति जी को 11 दुर्बा ले लें, उनको इकट्ठा करें, उनको बीच में कलावे से बांध लें और उसको शुद्ध जल से शुद्ध करके गणेश जी को चढ़ाएं। साथ में एक लाल कलर का फूल चढ़ाएं और उनको लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं और 11 बार या 21 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें और साथ में 11 बार जय श्री गणेश काटो कलेश भी बोलें। जय श्री गणेश काटो कलेश, ताकि गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिले और जो आपके जीवन में दुख दर्द हैं, कलेश हैं, वो आपके जीवन से हट जाए। आप ऐसा करके देखें, मुझे विश्वास है आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आपका रुका हुआ काम बनेगा, आपकी दुकान अच्छी चलेगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। निश्चित तौर पे गणेश जी तो विघ्न हरता है, जो भी बाधाएं हैं, विघ्न है, उसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। आचार्य जी, एक आम समस्या है और बहुत सारे भक्तों का सवाल है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव जी। कई तरह के मानसिक तनाव हैं। आज जो लोगों के कार्य क्षेत्र की स्थिति है, जो जॉब करते हैं लोग, तमाम तरह के तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारी जाहिर सी बातें हो जाएंगी। तो इस मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या उपाय बता रहे हैं आप? देखिए, आज के समय की ये बहुत बढ़ती हुई समस्या है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पाप प्रभाव में होता है, पाप पीड़ित होता है, तब इस प्रकार की समस्या होती है। या जब हमारी कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो या बुध राहु के साथ में बैठकर जड़त्व दोष या केतु के साथ बैठकर जड़त्व दोष बनाता है, यानी कि जब कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति खराब होती है
तब हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तब हमें हमारी मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, हम डिसीज़न नहीं ले पाते। ऐसे में सबसे पहला ध्यान आप ये रखें जी कि आप ऐसे प्राणायाम करें जिससे हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जा सके। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे जो सोचने और समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वो प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए आप अपने डेली रूटीन में आप 30-40 मिनट 45 मिनट अपने लिए निकालिए, ताकि क्योंकि ये एक मेन समस्या है। अगर आपका मन ही खराब रहेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको एक डर, चिंता, बेचैनी, अज्ञात भय रहेगा, तो आप किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पाएंगे और आपका जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा किसी भी रूप में। तो आप उसके लिए सुबह अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें, और एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में डालें। और चंद्रमा मन सो जायता, कहा भी जाता है चंद्रमा मन का मालिक है, और चंद्रमा जो है शिव जी की जटाओं में विराजमान है। तो अगर हो सके तो अपने घर में पारे का शिवलिंग रखकर उसमें एक स्टील के लोटे में जल, कच्चा दूध और चीनी डालकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अभिषेक करें, और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की 1 माला या 2 माला जाप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं, जो टेंशन है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। जी जी, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा आचार्य जी, अभी कुछ देर पहले मेरे सामने ही एक भक्त ने आपको कॉल किया था, वो कह रहे थे कि मन बड़ा चंचल रहता है, तो ये लगता है कि उन लोगों के लिए भी है जो उद्विग्न रहते हैं जी, बेचैनी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके लिए भी ये उपाय कंफ्यूज रहते हैं, संशय में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, कभी किसी काम को करने से पहले उनके मन में एक डर सा बना रहता है, और उस डर की वजह से वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हाँ, ये तो संशय की स्थिति रहती है। बहुत सारे लोग तो फ़ोन करते हैं, कुछ दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर संशय में आ जाते हैं कि फिर बदलना शुरू कर देते हैं, ये काम नहीं किया, आप क्या सुंदरकांड पढ़ लें जी। कुछ दिन वो पढ़ा, उसके बाद फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या आप कुछ दूसरा कर लें जी। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये उपाय बहुत ही कारगर होगा कि स्थिर होकर के, स्थिर चित्त होकर के, आस्था और विश्वास के साथ आप प्रार्थना में लगिए, निश्चित तौर पे आपको फल मिलेगा। आचार्य जी, एक और सवाल जो कि आम सवाल है, और आम तौर पे ये भी सवाल बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल्स के जरिए आते हैं, कमेंट सेक्शन में तो देखने को कम मिलता है, क्योंकि इस तरह के सवाल युवा युवतियों से जुड़े होते हैं, युवक युवतियों से, तो वो नहीं लिखते उतना। मनपसंद शादी की बातें करते हैं लोग कि उनकी इच्छा के अनुसार विवाह संपन्न हो जैसा वो चाहते हैं। कई बार उस तरह के जो विवाह हैं उनकी परंपरा से, उनके संस्कारों से अलग भी होते हैं कई बार, जिस तरह की भी बातें आती हैं कि ये कैसे होगा, ऐसे लोगों को क्या बताने जा रहा है? जी देखिए, मैं समझ गया हूँ आपकी बात जी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या उनके प्रेम विवाह में कोई समस्या आ रही है, कोई देरी हो रही है, ऐसे जातक जो हैं वो चांदी के 4 स्क्वायर चाकोर टुकड़े ले लें, शुद्ध चांदी के। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल शुद्ध चांदी हो, प्योर चांदी हो, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। 1 इंच बाई 1 इंच के 4 स्क्वायर टुकड़े, चौकोर टुकड़े ले लें। उनको बृहस्पतिवार की रात्रि में अपने तकिए के नीचे रख कर के सोएं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह उन टुकड़ों को लेकर के जाएं, और किसी लगभग 1-1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें उन चारों टुकड़ों को एक के ऊपर एक करके ऐसे रख दीजिए, और 4 चम्मच चीनी उसके ऊपर डाल दीजिए, और उस गड्ढे को बंद कर दीजिए। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, जिससे भी आप विवाह करना चाहते हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। और शुक्रवार के दिन ऐसे जातक 9 साल तक की कुंवारी कन्याओं को खीर का या सफ़ेद रंग का कोई भी भोजन कराइए। खीर खिला सकते हैं, बताशे बांट सकते हैं, सफ़ेद कलर की मिठाई उनको आप खिला सकते हैं, मिश्री उनके हाथों पे रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ये 2 उपाय करते हैं तो आप देखेंगे अवश्य ही सफलता मिलेगी। ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो क्या इस शुक्र को मजबूत करते हैं क्या इसमें? शुक्र को, अच्छा जी, क्योंकि शुक्र ही जो है वो
इनका प्रेम संबंध का कारक और है। प्रेम भी जी कारक माना जाता है। और साफ सुथरे रहें, और अगर आप विश्वास करते हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं और आप पॉजिटिव एनर्जी आपके मन के अंदर रहती है, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, अगर आप पवित्र रूप से सोचते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, मन में पॉजिटिव विचार के साथ में, और साथ में इन उपायों का सहारा लेते हैं, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। जी जी। और वैसे भी आपका उद्देश्य अगर सात्विक है, जी, अगर सबसे सही बड़ी है, साफ सही है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा भी है कि जाके जही पे सत्य स्नेही सोते ही मिला ही न कछु संदेह। वो उसको मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। अगर इरादा साफ हो, नियत साफ हो, देखिए तो अगर सफल- इरादा जी। साफ होता है, नियत साफ होती है, तो ईश्वर भी हमारे अनुकूल होते हैं और यूनिवर्स हमें वही चीज़ वापस लौटाता भी है एक ना एक दिन। लेकिन कई बार जरा सा भी, जैसे एक बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी भी परेशान कर सकती है, मार सकती है। अगर 1% भी हमारे मन में किसी काम को लेकर के नेगेटिविटी होती है, तो हम कितना भी अच्छा सोच ले, वो संपूर्ण नहीं हो पाता। या छल कपट, या जो इस विवाह की चाहत के पीछे सिर्फ आकर्षण है, प्रेम कम आकर्षण ज़्यादा है। जो कि आमतौर पे आजकल देखने को मिलता बिल्कुल। है, तो उसमें सफलता में संदेह रहती ही है। बिल्कुल रहती है। तो इसलिए आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं उसको आप कीजिए, और निश्चित तौर पे हनुमान जी चाहेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आचार्य जी, एक और भैया आम सवाल है, आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ की कर्ज बढ़ जाता है लोगों पे, कुछ ना कुछ काम धाम करना है, या कभी ऐसी परिस्थितियाँ ही आ जाती हैं कि व्यक्ति कर्ज ले लेता है, कर्ज उतरता नहीं, क्योंकि उसने कर्ज तभी लिया है जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जी आमदनी नहीं हो रही, तभी तो कर्ज लिया है। जी। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जी। तो कोई ऐसा उपाय आप बताएं जिससे कि कर्ज उतर जाए, कुछ बरकत हो, कुछ आमदनी होने लगे। जी। जिनके ऊपर कर्ज बहुत अधिक हो गया है, कर्ज बढ़ गया है, उसके लिए आज 2 उपाय आपको विशेष रूप से बताते हैं। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको कर्ज से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। पहला उपाय, प्रत्येक मंगलवार आप मंदिर जाइए और शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाइए, जितनी भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, और साथ में ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र की 1 माला या 2 माला जाप कीजिए। दूसरा, गजेंद्र मोक्ष का नियमित रूप से पाठ करें, गणेश जी की उपासना करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी कर्ज से जल्द मुक्ति मिल जाती है। इन 2 उपायों को आप अपने जीवन में अपनाएं तो आप कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया उपाय है। और जो लोग भी इससे परेशान हैं और चाहते हैं, निश्चित तौर पे जब कर्ज उतरने का तात्पर्य ही यही है कि आपकी आमदनी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ती है तभी कर्ज उतरता है। तो ये उपाय करें और भगवान शिव की और गणेश जी की आराधना करें, तो निश्चित तौर पे आपको उसमें लाभ मिलेगा। और देखिए, अभी तो कोरोना काल ही चल रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ जा रहे हैं, ठंडी भी इतनी है, सर्दी इतनी है कि वैसे भी लोग बीमार हो जा रहे हैं। और भी ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो, ये तो हो गई मौसम जनित बीमारियां, कुछ असाध्य बीमारियां भी हो जाती हैं लोगों को। जी। इसके लिए भी लोग उपाय जानना चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो क्या उपाय है? देखिए, जिन लोगों ने लाख दवाइयाँ अपने जीवन में कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, और जब वो दिखाते हैं डॉक्टर को, डॉक्टरों ने भी उनको कई बार ये बोल दिया कि टेस्ट सारे करा लिए हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नज़र नहीं आ हाँ, रही, सब ठीक है, टेस्ट ठीक है, सब रिपोर्ट सब बढ़िया है, रिपोर्ट सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी समस्या बनी हुई है, आपके लिए समस्या बनी हुई है, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, या जो आप मेडिसिन, जो दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको असर नहीं दिखा रही हैं। तो ऐसे में आप 1 रुपये का सिक्का लें, उसको अपने सर से 7 बार आप एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं और उसको किसी शमशान की सीमा के अंदर जा कर के फेंक दें। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द ही अपनी जो बीमारी है, जो लंबे समय से चल रही बीमारी है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय, आप हनुमान जी पे विश्वास रखिए, और हनुमान जी से जुड़ा ही आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। जो मेडिसिन आपको असर नहीं कर रही हैं, उन दवाइयों को आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, और हनुमान जी के दाहिने पैर के नीचे, यानी सीधे पैर के नीचे एक 10 रुपये का सिक्का रख दीजिए, और हनुमान जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी,
हम बहुत परेशान हो गए, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत उपाय कर लिए, लेकिन हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही, हमें दवाइयाँ भी सूट नहीं कर रही। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें ये दवाइयाँ जो है प्रभाव देना स्टार्ट कर दें। ऐसा मन में भाव रख के और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप उन दवाइयों को उठा करके अपने ड्रॉर में रख लीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी जो बीमारियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर 90 दिन के बाद में उस सिक्के को निकालिए, अच्छा, 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। और एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है, मैं ये बात आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैंने लाखों लोग, हज़ारों लोगों पे आजमाया भी है, और मैं अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूँ। जिन घर के अंदर दवाइयाँ टेबल पे, बेड पर या ऐसे दिखती हुई नज़र आती हैं, उन घर से कभी भी दवाइयाँ नहीं निकलती। हाँ, बहुत जगह बिखरी हुई दवाइयाँ, जहाँ देखा वहाँ दवाइयों को रख दिया या फेंक दिया। उन घर में हमेशा दवाइयाँ किसी न किसी रूप में चलती ही रहती हैं। तो ये कोशिश करें कि अपने घर के अंदर एक बॉक्स रखें, अपनी जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, क्योंकि देखिए जीवन है, बीमारियाँ कभी भी और किसी को भी हो सकती हैं, तो उसको बंद करके ढक के रखिए। वो किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए, खासकर जो आपके घर में लोग आते हैं। आपके परिवार तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हीं दवाइयों की आपको खुद को नज़र लग जाती है और वो दवाइयाँ आपके किसी काम की नहीं, आपको असर भी नहीं करती। तो दवाइयाँ घर में जो इधर उधर रख देते हैं उससे बचें, उसको बंद करके ढक के रखें। क्योंकि वो दवाई काम नहीं करेगी तो आप दूसरी दवाई लाएंगे जी, फिर वो भी काम नहीं करेगी, तीसरी लाएंगे। और कई बार होता है मेडिकल साइंस की नज़र में कुछ चीज़ें पकड़ में नहीं आती जी, लेकिन मरीज़ कहता है कि मैं तो बीमार ही हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप तो ठीक है, जो कि मेडिकल साइंस के तहत वो रिपोर्ट में नहीं आई। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया है और निश्चित तौर पे उन्हें लाभ मिलेगा। एक और आम सवाल है दाम्पत्य जीवन को लेकर के। शादी हो जाती है, उसके बाद आपस में मेल जोल करके रहना नहीं आता, कई बार खींचतान की स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार कुंडली मिला करके भी शादी होती है, गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन वो कोलाहल ख़त्म नहीं होता घर का। ऐसे लोगों को क्या उपाय बता रहे हैं? जिन स्त्रियों के जीवन में या जिस घर में दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आ पा रहा, जो लोग दाम्पत्य जीवन से परेशान हैं, आपस में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी साथ में रहकर भी खुश नहीं हैं, ऐसे में एक लाल कपड़े के अंदर सौंफ बांधकर, 1 या 2 मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े के अंदर बांधकर उसको अपने जहाँ पति पत्नी लेटते हैं अपने बेड के गद्दे के नीचे रखिए, और उसको अगर हो सके तो 45 दिन में या मैक्सिमम उसको 90 दिन के अंदर चेंज कर दीजिए। अगर आप 45 डेज़ यानी 45 दिन में उसको चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर उसको अवश्य ही चेंज कर दें। और जो सौंफ है उसको कपड़े में से खोलकर बहते हुए दरिया में, बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। दूसरा उपाय, जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या स्त्री चाहती हैं कि वो उनके घर में परेशानी है, रोज़ाना का कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसे में जब स्त्री घर के अंदर रोटी बनाती है तो सबसे पहले तवे को गर्म करती है। तो तवे को गर्म करके उसके ऊपर जब वो गर्म हो जाए थोड़ा सा, उसके ऊपर दूध या जल के या पानी का छींटा लगाए, और जैसे उसमें छींटा लगाएंगे तो छन छन की आवाज़ आएगी। जैसे तवे पे छींटा लगाने से जो लगी आग है वो शांत होगी, उनके जीवन में भी जो परेशानियां चल रही है वो शांत हो जाएंगी, और जो रोज़ के झगड़े होते हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जी जी आचार्य जी, सवाल तो काफ़ी है, अगले कार्यक्रम हम लोग, लेकिन आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, और हमेशा के लिए टिप्स बता दीजिएगा लास्ट में, जो कि बड़े ही काम की वो टिप्स साबित होती हैं और लोगों के जीवन बदलने में वो सहायक होती हैं। ऐसा लोगों ने कमेंट भी किया है कि कई बार बच्चे कहना नहीं मानते जी, और गार्जियंस जो पेरेंट्स हैं बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चा है सुन ही नहीं रहा। इस तरह के कॉल्स आपके पास भी आते होंगे जी, लगातार मैसेजेस आते हैं, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? जी देखिए, माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनके बच्चे कहना नहीं मानते, और भी ज़्यादा परेशान तब हो जाते हैं जब अपने परिवार वालों का कहना नहीं मानते, लेकिन बाहर वाला अगर एक बार भी बुलाने आ जाए तो वो दौड़ के चले जाते हैं, यानी कि उनका कहना खूब मानते हैं। ऐसे में माँ बाप
बड़े चिंतित और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपने हमेशा अच्छा सोचते हैं और बाहर वालों के लिए आपका बच्चा दूसरा ही है, और दूसरों के लिए कई बार हम अच्छा नहीं सोच पाते। वैसे सोचना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं सोच पाते। तो ऐसे में एक तांबे का चौकोर टुकड़ा बनवा लें, लाल रंग के धागे में उसको पिरोकर उसको हनुमान जी के चरणों में रख दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और माता, बच्चे की माँ अपने हाथों से उसको बच्चे के गले में डाल दें। ऐसा करने से बच्चे माता पिता की बात भी सुनते हैं, बात मानते हैं। दूसरा उपाय, बच्चे की माता जो अपनी मांग के अंदर सिंदूर भरती हैं, उसमें से थोड़ा सा सिंदूर छुटा करके बच्चे के माथे पे लगाए। और अगर आप इन दोनों उपायों को करते हैं, ये ऐसे उपाय हैं, आप एक बार इसको करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। देखिए, हम यही कोशिश करते हैं कि जो वर्षों वर्ष चलने वाले लंबे उपाय हैं, कठिन उपाय हैं, उनको आसान उपायों में परिवर्तित किया जाए। हनुमान जी के ऐसे सरल उपायों से आपको जोड़ा जाए, हनुमान जी का ऐसा स्पर्श आपको प्राप्त हो कि आपके जीवन में जो लंबे समय से चल रही समस्याएं हैं, वो इन छोटे छोटे से और आसान उपायों से वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। जी जी जी, कोई टिप्स आप बताने वाले हैं? जी, जैसा कि मैं अपने हर प्रोग्राम में आप सबके लिए कुछ अद्भुत जानकारी और टिप्स लेकर के आता हूं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताता हूं। अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपका जो हर प्रकार के काम हैं वो बनेंगे, आपको एक मानसिक शांति मिलेगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। जी। रोज़ाना का नियम बना लें, जो आपके घर में सबसे पहली रोटी बनती है सुबह के समय, उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी रख करके आप गौ माता को खिलाएं और गाय के माथे पर सहलाएं 3 बार। अच्छा। माथे पर ऐसे हाथ घुमाएं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि ऐसा आप लंबे समय के लिए करते हैं और अपने जीवन में नियमित रूप से अगर आप इसको करते हैं अपने जीवन में, तो आप देखेंगे आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी, मानसिक सुख भी मिलेगा और आपके घर में सुख संपत्ति भी आएगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जी जी जी, बड़े काम के टिप्स हैं, और ख़ास करके ये तो हमारी संस्कृति और संस्कार भी है जी कि गाय की सेवा करना, और निश्चित तौर पे इसका फलाफल मिलेगा। तो आचार्य जी ने बहुत ही सटीक और सरल उपाय बताए हैं। आप हनुमान जी की आराधना के साथ साथ इन उपायों को करें, और मेरा पूरा विश्वास है, पक्का यकीन है कि ये फलदायी साबित होंगे, और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे रुके हुए जो कार्य हैं वो पूरे होने लगेंगे। हनुमान जी पूर्ण कृपा आप पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने इतनी कीमती जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर आप सबके लिए ऐसे अचूक उपाय लेकर के आता हूँ। आप अवश्य ही विश्वास से, सच्चे भाव से हनुमान जी का आप भी आशीर्वाद प्राप्त कर इन उपायों को ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं, और मुझे आशा है आप सभी की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। जय श्री राम। जय सिया राम।